संयुक्त मसीही सेवा समिति कोरिया के पुनः बने अध्यक्ष पास्टर डेविड मार्टिन। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में संयुक्त मसीही सेवा समिति की पुरानी समिति को भंग कर नई समिति का गठन प्रदेश अध्यक्ष एवं सूरजपुर जिले एवं एमसीबी के अध्यक्ष की अध्यक्षता में नई समिति का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष पास्टर डेविड मार्टिन को दूसरी बार फिर से अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई, जिनके साथ नई समिति के 9 पद का गठन भी किया गया। इस अवसर पर पास्टर डेविड मार्टिन, जिन्होंने पुनः अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभाई है, उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए समिति के बारे में बताते हुए कहा कि यह समिति ने क्षेत्र में कई सामाजिक कार्य किए हैं और समाज के बारे में भी उन्होंने बताते हुए अपनी बात रखी। संयुक्त मसीही सेवा समिति की स्थापना के बारे में मसीही समाज के कुछ लोगों ने जानकारी से समिति का गठन के बारे में बताते हुए अपनी बात मीडिया के माध्यम से बताने की कोशिश की। इस अवसर पर सूरजपुर जिले एमसीबी जिले के अलावा छत्तीसगढ़ प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष विजय दादर और अन्य कमेटी के सदस्यों अपनी अपनी बात रखी। इस अवसर पर अनेक स्थान से आए पास्टर प्रार्थना और गीत द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर नई समिति के सभी लोगों का पुष्पहार द्वारा स्वागत किया गया और संस्था के प्रमुख ने सभी नई समिति के लोगों शपथ दिलाते हुए नई समिति को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए कहा, नई समिति अपने पूर्ण विश्वास और समिति के बनाए गए नियम का पालन करते हुए हर अच्छे काम में आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करे। इस अवसर पर आईपीसी चर्च में सभी के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था कराई गई थी। नई समिति जो कोरिया जिले में बनी है, उसके बाद आप पुनः अध्यक्ष पद पर नियुक्त हो गए। क्या वजह है कि समिति ने पुनः आपको अध्यक्ष पद नियुक्त किया, इसकी क्या वजह है? समिति के सदस्यों ने और समाज के लोगों ने इस बात को विगत 3 वर्षों में परखा होगा कि जिस प्रकार से विगत 3 वर्षों में उनके माध्यम में समाज का काम हुआ है, आत्मिक रीति से और अन्य क्षेत्रों के उत्थान के क्षेत्रों में भी, सो ये समाज के लोगों का बड़प्पन है कि उन्होंने एक बार फिर से मुझे और मेरे जीवन के ऊपर विश्वास करा है और कि मैं इस समिति के माध्यम से समाज की सेवा कर सकूं और समाज को और ऊंचाइयों पर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में ले जा सकूं। अभी आपने कहा कि समाज हित में हमारी समिति ने काम किया है। मैं चाहूँगा ऐसे कुछ काम बताइए जो समाज और मसीह समाज के हित के लिए है और अन्य समुदाय भी उससे शिक्षा ले कि एक ऐसा सामाजिक काम हुआ है जिसकी प्रेरणा लोग एक दूसरे को दे सकें। जरूर, यह संयुक्त मसीह सेवा समिति छत्तीसगढ़ के नाम से पंजीकृत समूह है, परंतु मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूं कि यह समिति केवल मसीहों के बीच में ही नहीं, परंतु जो हमारे समाज के अपने भाई बंधु लोग हैं उनके बीच में भी नियमित और समय के अनुसार उनके बीच में अपनी सेवाओं को दे रही है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताऊं तो इस समिति के माध्यम से इस कोरिया जिले में महिलाओं के उत्थान के लिए कपड़ा बुनाई का कार्य जो है प्रारंभ किया गया है और वर्तमान में आनी गांव में जो है कुछ महिलाओं ने उस काम को सीख लिया है और वह अब अपने घर में एक लघु उद्योग के तौर पर जो है अपने आप को बिल्डअप करने पाई हैं। उसमें कितने महिलाएं जुड़ी हैं अभी तक? लगभग उसमें 8-9 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जिसमें से 5-6 पूर्ण रीति से प्रशिक्षित हो गई हैं और वो अब अपने घर में जीविका का यापन उससे बनाने पाई हैं। एक चीज़ मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे, ये जो मसीह समाज आज जो जगह जगह कलीसिया बना रहा है, क्या ये संगठित है? जी हाँ, यकीनन ये बिल्कुल संगठित है। क्षेत्र के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से कलीसिया अलग अलग रीति से जरूर बन रही है, जिसका मुख्य कारण है कि कई लोगों के पास में साधनों की व्यवस्था ना होना और जो है चूँकि समय कभी बरसात होती है, कभी धूप होती है, जिसमें दूर जाना उनके लिए संभव नहीं है। इसलिए जो कलीसिया के अगुवे लोग हैं उन्होंने सुव्यवस्था बनाई है कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं और कलीसिया में जुड़ते हैं उनके लिए उत्तम व्यवस्था उन्हीं के गांव में हो सके। एक चीज़ बताइए, छत्तीसगढ़ में कितनी कलीसिया है जो रजिस्ट्रेशन है या नई रजिस्ट्रेशन है? ज़रूर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ में इशू बन रहे हैं इस प्रश्न को लेकर बहुत ज़्यादा है और हम उसको क्लियर करना चाहते हैं कि पूर्ण छत्तीसगढ़ में कई संस्थाएं रजिस्टर्ड तो हैं और पर साथ ही साथ कई संस्थाएं जिनका अभी तक पंजीयन नहीं हुआ है और उसकी पूर्ण जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का पूर्ण रीति से मैं उत्तर देने में असमर्थ हूँ।
एक चीज़ और बताइए, इस समिति को बनाने का क्या तात्पर्य था, क्या उद्देश्य था? लगभग ये समिति 2015 से जो है इसके जो बैलाज है मेरे को 2-4 बताएंगे, जो क्या बैलाज है जिसके चलते ये समिति अभी तक टिकी हुई है? जरूर। 2015 में इसकी एक छोटे रूप में शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई? इसकी आधारशिला जो है हमारे समाज के आदरणीय श्री ललकारुस तिर्की जी हैं और आदरणीय श्री मुक्ति प्रकाश क्रिकेटा जी हैं, और उस समय कुछ आदरणीय पास्टर साहब लोग, उनके भी मार्गदर्शन, जैसे पास्टर सिल्वानुस खालको, पास्टर आनंद बेग जी, पास्टर गुरुदयाल मरावी जी, पास्टर सुरेश सिक्का आदि अन्य पास्टरों का इसमें पूर्ण सहयोग रहा है। छत्तीसगढ़ में खासतौर कोरिया जिला एनसीबी जो पिछड़े जिले हैं, वहाँ कुछ पास्टर और विश्वासी या प्रचारक जो भी हैं, उनके द्वारा क्या प्रभु के उनको इतना अधिकार या उनको इतना पावर मिल गया है कि उन लोगों को चंगाई या भूत प्रेत भगा रहे हैं, दूर कर रहे हैं? इस तरह की जो घटनाएं हो रही है जिससे समाज बदनाम हो रहा है, ऐसे क्या कोई मसीह समाज या पास्टर या प्रचारक को शक्ति है? देखिए, मैं इस बात को पूर्ण रीति से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि किसी भी मनुष्य, चाहे वो पास्टर हो, चाहे समाज का व्यक्ति हो, उसमें कोई ताकत और लियाकत नहीं है कि वो किसी भी प्रकार के भूत प्रेत और बातों को निकाले। पर एक बात को और महत्वता के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी, चाहे वो पास्टर हो, चाहे मंडली और समाज का लोग हो, जब वो अपने मन से पूर्ण रीति से प्रभु यीशु को अपने जीवन में पुकारता है और उसके विश्वास के अनुसार उसके जीवन में काम होता है, माध्यम जरूर पास्टर हैं। मतलब ये है कि किसी भी मनुष्य को चंगाई देने का अधिकार नहीं है और ना वो होता है। जी हाँ, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसके पास में चंगाई देने का अधिकार नहीं है। पर यह है कि जब कोई भी व्यक्ति विशेष, चाहे वो पास्टर हो, चाहे सदस्य हो मंडली का, जब वो अपने प्रभु को सच्चे मन से यीशु को पुकारता है और उसके विश्वास के अनुसार उसके जीवन में काम होता है, अगर कहा जाए तो चंगाई पाने का मेन कारण व्यक्ति विशेष का खुद का विश्वास है। आप नई समिति के अध्यक्ष बने हैं और इस संबंध में मसीह समाज को क्या संदेश देना चाहिए? जब समाज ने एक बार फिर से मेरे ऊपर भरोसा रखा है और हमारी टीम के ऊपर भरोसा रखा है, और आज उन्होंने बड़े प्रार्थनाओं के साथ में एक नई टीम का जो है निर्वाचन किया है, चुना गया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि हम सब मिलकर समाज को एक उत्तम दिशा की ओर लेकर जाएंगे और प्रयास करेंगे कि हम कोरिया जिले में हमारे अन्य जो समाज के भाई बहन हैं उनके बीच में भी प्रेम के संदेश को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे और इस कोरिया जिले में हर एक रहवासी एकता के साथ में और आनंद के साथ में आगे बढ़े। इस समिति के माध्यम से हम ये प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप।